प्रिय स्वजनों, जीवन की वास्तविकता है अंतकाल। वो सुंदर कैसे हो? सुंदर एक बात है, मंगल कैसे? शब्द मंगल ये यहां सही बैठेगा। अंतकाल मंगल कैसे हो? तो कई लोगों के बेचारे का अंतकाल भी। फोगटलाल जी अपनी अंतिम क्षणों में थे। पत्नी पास में बैठी हुई थी, अस्पताल में थी। बड़ी वेदना हो रही थी फोगटलाल जी को। पत्नी का हाथ हाथ में लेकर के फोगटलाल जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं अधिक जी सकूं। पत्नी ने कहा, डॉक्टर भी यही कहते हैं। फोगटलाल जी कहते हैं, 4 दिन मुश्किल से निकलेंगे। पत्नी ने कहा, तुम्हारे साथ 40 साल निकाले हैं तो 4 दिन भी निकाल दूंगी। साहित्य में इसको ब्लैक ह्यूमर कहते हैं। ह्यूमर के भी प्रकार होते हैं, पन, विट, ये इसमें ये ब्लैक ह्यूमर है। फोगटलाल जी ने कहा कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं, पूरी करोगी? पत्नी कहती है, बताओ, सोचूंगी। फोगटलाल जी कहते हैं कि अपना पुराना वाला फ्लैट जो है ना, पहले हमने लिया था, हमने संभाल के रखा है, वो बेचा नहीं, नए बड़े फ्लैट में आ गए घर में। तो पुराना वाला जो हमारा घर है ना, वो बड़े बेटे को दे देना। पत्नी कहती है, वो तो मैं छोटी बेटी को देने वाली हूं। ठीक। हमारी जो बैंक की फिक्स डिपॉजिट है, वो छोटी बेटी को देना। नहीं, बड़े बेटे को बिजनेस के लिए चाहिए, बैंक की लोन निकालेगा तो कब भरेगा, वो एफडी तो सब बड़े बेटे को ही दे दूंगी। ठीक। जेवर जो कुछ है वो बड़ी बहू को देना। नहीं, वो तो बड़ी बेटी को दूंगी। बड़ी बेटी का ब्याह हुआ तब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उसको हम नहीं दे पाए थे। अब मेरे जो जेवर हैं वो तो सब उनको ही जाए, बड़ी बेटी को ही जाए। फोगटलाल जी जो कहे पत्नी ना, कुछ दूसरा ही, अलग ही। अपनी वाली जो दुकान है वो बड़े बेटे को, छोटे बेटे को कुछ नहीं, पराए बाजार से ले आए हो उसके, वो भी तो अपना है, दुकान तो छोटे बेटे को जाएगी। 5-7 ऐसी बातें कही। फोगटलाल जी जो कहे, पत्नी अलग ही कहे। फोगटलाल जी ने कहा, सुन, अंतिम क्षण मेरे, मर कौन रहा है, मैं या तू? जीवन भर तूने मेरी बात नहीं सुनी है, अभी नहीं सुनी, अभी हाँ तो करती जा तो कम से कम मैं शांति से जाऊं। जीवन भर तू, मैंने जो कहा उसका उल्टा ही तूने किया है। कहने का आशय, अंतिम क्षणों को सुंदर बनाना, मंगल बनाना। हमारे यहां एक मान्यता है, तीर्थ स्थान में यदि मृत्यु हो तो मंगलकारी माना जाता है, तीर्थ क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में भगवत संबंधी वातावरण बना हुआ होता है। पवित्र नदी होती है, कोई पवित्र मंदिर होता है, स्थान, वर्षों से वहां किसी ने कोई तपश्चर्या ऋषि मुनियों ने की होती है। जो लोग वहां आते हैं वो भी एक पवित्र भावना लेकर आते हैं, तो वहां का वातावरण, वहां की ऑरा पवित्र बनी हुई, उस वातावरण में यदि कोई प्राण त्याग करे तो मंगल होता। या दूसरी दृष्टि से देखें
तो कहीं जहां किसी महापुरुष ने अपनी धुनी दिखाई हो, बरसों से वहां बसे हो, उपासना की हो, आराधना की हो, तपश्चर्या की हो, और उस महापुरुष वहां प्राण त्याग करे तो उनकी समाधि बन जाती है। उस समाधि के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी महापुरुष ने मंगलमय रूप से मृत्यु का स्वीकार किया, अपने जीवन को धन्य बनाया है। और ये वर्णन जब मैं करता हूं तो मेरी आंखों के सामने दृश्य आता है तुरंत पहला, आनंदी में संत ज्ञानेश्वर की माउली। इतना सुंदर स्थान है, आप गए हैं पता नहीं मुझे, मैं तो 2-3 बार गया हूं। आनंदी पूना से नजदीक है। पहली बार जब गया था तो बिल्कुल अंदर वहां के जो पुजारी थे कुछ व्यवस्था की थी, बिल्कुल उनके स्थान के पास में, और आधा पौना घंटा तक मैं वहां बैठा था। वो जो ऊर्जा अनुभव में आती है, मंगल बने। और इसी अर्थ में जब अंतिम क्षणों में परमात्मा का स्मरण होता, मुंडकोपनिषद तो कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही बन जाता है। मधुसूदन सरस्वती जी श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यहां भगवान ने क्या कहा? स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है। इससे भगवान ने जीवात्मा और शरीर ये दोनों की भिन्नता बताई है। हम शरीर नहीं हैं। घर छोड़ के हम निकल रहे, इसका अर्थ है कि घर में हम रहते थे लेकिन घर हम नहीं हैं, तभी तो घर छोड़ के निकलोगे। तो त्यक्त्वा कलेवरम मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर को छोड़ना है। और शरीर को छोड़कर आता कहां है? मद भावम, वो वहां मद शब्द लिखा, वो अपना असली स्थान है। जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है, वो मेरा है। मद भावम याति, मद भावम एव याति, मेरे पास ही आता है। तो प्रयाण काल, ये तो जन्म मृत्यु में आवागमन है, लेकिन अंत काल ये मुक्ति का द्वार है। ये आवागमन में से छूटने की बात है।